Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Lava Gidivaradari Gopi Jana Vallabha Gidivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Gaura Hari Bo. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jayom Vishnupada Paramahamsa Parivajacharya Ashto Tarasvata Sisi Mad A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Anantakoti Vaishnava Vindiki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Shri Shri Radha Madan Mohan Ki Shri Shri Sitaram Lakshman Hanuman Ki Shri Shri Gornitai Ki Tai Gaura Pemanandi
All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru, Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, 9th canto, 11th chapter, text number 26. तो हम श्रीमद् भागवतम से पाठ कर रहे हैं स्कंद 9 अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 26। आसिक्ता मार्गम गंधोदे करिनाम मादशिकरे स्वामिनं प्राप्तम आलोक्य मतं वासुतरामिवा आसिक्तमार्गं गन्धोदये करिनां मदशिखरे स्वामिनं प्राप्तमालोक्य मतं वासुतरामिवा आसिक्तमार्गं गन्धोदये करिनां मदशिखरे स्वामिनं प्राप्तमालोक्य मतं वासुतरामिव आसिक्तमार्गं गन्धोदये करिनां मदशिखरे स्वामिनं प्राप्त आलोक्य मतं वासुतरामिव आसिक्तमार्गं गन्धोदये करिनां मदशिखरे स्वामिनं प्राप्तमालोक्य मतं वासुतरामिव स्वामिनं प्राप्त आलोक्य मतं वासुतरामिव आसिक्तमार्गं गन्धोदये करिनां मदशिखरे स्वामिनं प्राप्तमालोक्य मतं वासुतरामिव आसिक्तमार्गं गन्धोदये मतं वासुतरामिव वैष्णवीः आसिक्तमार्गं गन्धोदये करिनां मदशिखरे स्वामिनं प्राप्तमालोक्य मतं वासुतरामिव आसिक्तमार्गं गन्धोदये करिनां मदशिखरे स्वामिनं प्राप्तमालोक्य मतं वासुतरामिव आसिक्तमार्गम सड़कें सींची गई थी
गंध उदय गंध उदय सुगंधित जल से परिणाम हाथियों के मदशिकर सुगंधित द्रव की बूंदों से स्वामी नाम स्वामी को प्राप्तम उपस्थित आलोक्य साक्षात देखकर मतम अत्यंत ऐश्वर्यशाली बा अथवा सुतराम अत्यधिक इबा मानो। अनुवाद। भगवान रामचंद्र के शासन काल में अयोध्या की सड़कें सुगंधित जल से तथा हाथियों द्वारा अपनी सूंडों से छिड़के गए सुगंधित द्रव की बूंदों से सींची जाती थी। जब नागरिकों ने देखा कि भगवान स्वयं ही इतने वैभव के साथ शहर के मामलों की देखरेख कर रहे हैं, तो उन्होंने इस वैभव की भूरी भूरी प्रशंसा की। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हमने रामचंद्र जी के शासन काल में राम राज्य के वैभव के विषय में सुन रखा है। यहाँ पर भगवान के राज्य वैभव का एक उदाहरण प्रस्तुत है। अयोध्या की सड़कें न केवल बुहारी जाती थी, वरन सुगंधित जल तथा हाथी की सूंडों द्वारा छिड़के गए सुगंधित द्रव से सींची जाती थी। उस समय छिड़काव करने वाले यंत्रों की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हाथियों में जल को अपनी सूंड में भरकर छिड़कने की सहज शक्ति पाई जाती है। हम इसी एक उदाहरण से शहर के वैभव का पता लगा सकते हैं। इसे वास्तव में सुगंधित जल के साथ छिड़का जाता था। यही नहीं, नागरिकों को भगवान द्वारा राज्य के सारे मामलों की स्वयं निगरानी करते देखने का सौभाग्य प्राप्त था। वे आलसी सम्राट न थे, जैसा कि हम उनके कार्यों से देखते हैं कि राजधानी से दूर के मामलों की देखरेख करने तथा जो सम्राट के आदेशों का पालन न करे उसे दंड देने के लिए उन्होंने भाइयों को भेज रखा था। यह दिग्विजय कहलाती है। नागरिकों को शांत जीवन बिताने की सारी सुविधाएं प्राप्त थी और वे वर्णाश्रम धर्म के अनुसार समुचित लक्षणों में संपन्न थे। जैसा कि हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं, वर्णाश्रम गुणान्विताः, नागरिकों को वर्णाश्रम प्रणाली के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त था। लोगों का एक वर्ग ब्राह्मण था, एक अन्य वर्ग क्षत्रिय था, एक तीसरा वर्ग वैश्य का था और चौथा वर्ग शूद्रों का था। ऐसे वैज्ञानिक विभाजन के बिना अच्छी नागरिकता का प्रश्न ही नहीं उठता। राजा उदार तथा कर्तव्य परायण होने के कारण अनेक यज्ञ करता था और प्रजा को पुत्रवत मानता था। नागरिक भी वर्णाश्रम प्रणाली में प्रशिक्षित होने से अत्यंत आज्ञाकारी एवं सुसंयमित थे। संपूर्ण राजतंत्र इतना वैभवशाली तथा शांत था कि सरकार सड़कों पर भी सुगंधित जल का छिड़काव करा सकती थी। अन्य व्यवस्था की तो बात ही छोड़ दें। क्योंकि सारी नगरी में सुगंधित जल से छिड़काव हुआ था, अतएव हम अनुमान लगा सकते हैं कि अन्य मामलों में वह कितनी वैभवशाली थी। तो भला भगवान रामचंद्र के राज्य में लोग सुखी क्यों न रहे होंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं उपकदा मह्यं ददाति स्वापरन्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Oh, it says here, Swami Nam.
that all of this happened because Ramachandra is the supreme proprietor. तो यहाँ पर बताया गया है स्वामी नाम शब्द का मतलब है ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि भगवान रामचंद्र सभी चीजों के मालिक है, स्वामी हैं। That means that he had complete authority to do what was necessary. क्योंकि भगवान के पास सारी वो शक्तियां हैं जिनसे वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। Just like as we discussed yesterday, he sent his brothers out, and here it says to punish anyone who did not obey the emperor's orders. जैसे कल के श्लोक में हमने पढ़ा था कि अपने भाइयों को उन्होंने बाहर भेजा उन लोगों को दंड देने के लिए जो लोग उनकी आज्ञा को नहीं मानते थे। Just like now in many roads here in India, they have don't drive on the other side, don't do this, but there's no enforcement, no. तो जैसा कि आप देखते हो सड़कों पे लिखा रहता है कि इस तरह ड्राइव मत करो या ये मत करो, लेकिन उसको देखने वाला कौन है? Therefore nobody pays attention. इसीलिए लोग नियम पालन नहीं करते, लोग नियम तोड़ देते हैं सड़कों पर। So this is what happens when the orders of the authority are not followed, no. तो यही होता है जब कोई आज्ञाकारी हम आज्ञा नहीं पालन करते हैं किसी अधिकारी की, Chaos. तो पूरा ही केओस हो जाता है। So the order of the Supreme Personality of Godhead is, as Srila Prabhupada emphasizes in the purport, Chaturvarnyam Maya Shrishtam Gunakarma Vibhagashaha, that I have created this system. He didn't create it because he didn't have anything else to do. तो भगवान जैसा प्रभुपाद जी बताता है में कि भगवान ने ये वर्णाश्रम धर्म का सिस्टम बनाया है, चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम। भगवान ने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उनके पास कुछ करने के लिए नहीं था, ये एक व्यवस्था है। Sometimes we treat Bhagavad Gita like that, like Krishna was just wanted to spend some time on the battlefield speaking, no. कभी-कभी हम लोग गीता ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि भगवान को कुछ काम धाम नहीं था और खाली फालतू में गीता बोल दी ऐसे ही टाइम पास के लिए। Just like sometimes I see, when especially I take a lot of flights, and some people talk all through the flight, but it's all meaningless, no. तो महाराज बता रहे कभी-कभी फ्लाइट में जब जाते हैं तो देखते हैं लोग खाली बकवास की बातें करते रहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। Just passing the time in Gramya Katha. और अपना समय जो है ग्राम्य कथा में बर्बाद कर देते हैं। And cell phones are full manifestations of Gramya Katha. और जो ये मोबाइल फोन है ये ग्राम्य कथा का पूरा विकसित रूप है। In 1974-75, they had a machine called the telex machine. तो 1974-75 में एक मशीन आई थी जिसको बोलते थे टेलेक्स करके मशीन आई थी। This was the precursor to the fax machine. No. तो ये जैसा कि फैक्स मशीन था वैसा ही काम करता था ये। It was like a glorified telegraph. No. तो ये जो है टेलीग्राफ जो था उसका एक डिजिटल वर्जन था। And the devotees were amazed. Oh, you can type a message and it will come out on the other side. No. तो ये बहुत अजीब था कि एक तरह से आप मैसेज को टाइप करो दूसरे जगह में प्रिंट होके निकलता था। So they said to Srila Prabhupada, maybe we should get a telex machine in every temple. तो सब भक्तों ने प्रभुपाद से कहा प्रभुपाद जी हमें टेलेक्स मशीन को हर मंदिर में लाना चाहिए। And Prabhupada said, no, it will just increase Gramya Katha. प्रभुपाद जी कहा नहीं ये केवल ग्राम्य कथा को ही बढ़ावा देगा। So now technology is very much more advanced, but what does it mean? More advanced Gramya Katha. तो अभी जो है आप देखोगे टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत एडवांस हो चुकी है लेकिन इसका मतलब है एडवांस ग्राम्य कथा। Just like I saw this one, because I used to study technology and physics, so I saw one, when you go, sometimes you go on internet, all these things pop up. So I saw one little talk by Elon Musk. No. तो महाराज जी बता रहे हैं कि महाराज टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से है तो उन्होंने जो है एक कुछ मैसेज देखा इलॉन मस्क के द्वारा। And he said that, just imagine technology 20-30 years from now, it will be so advanced that you put on some suit and you will be completely transported into that world of technology that is creating whatever you want. तो बता रहे कि आज से 20-30 साल बाद ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाएगा कि आप एक कुछ भी कपड़ा पहनिए
और आप उस दुनिया में चल जाओगे जहां खाली टेक्नोलॉजी ही सब कुछ रहेगा, तो ऐसा एडवांस हो जाओगे आप। He said, then you will not be able to distinguish between reality and what is the real reality and what is the not real reality. तो उस समय आप जो है, जो सच्चाई है, रियल रियलिटी, सही में सच्चाई है और क्या सच्चाई नहीं है, उसमें आप भेद नहीं कर पाओगे। But in the beginning of the Bhagavatam, it says this Bhagavatam is meant to distinguish reality from illusion. और भागवतम का पहला ही श्लोक कहता है कि ये भागवतम का जो पर्पस है, वो जो सच्चाई है और जो सच्चाई नहीं है उसके बीच में अंतर बताने के लिए बताया गया है भागवतम। And they are just increasing the illusion. Here's I'm living in the illusory world, and let me create a greater illusion, and that will become my reality. तो ऐसे ही हम जो एक भ्रामक दुनिया में जी रहे हैं, इल्यूजरी वर्ल्ड में, और वो टेक्नोलॉजी और भ्रामक बनाई जा रही है, उसको और बड़ा इल्यूजन बनाई जा रही है। Just like at night when someone is dreaming, that becomes your reality for a few hours. जैसे हम रात में सपना देखते हैं तो कुछ घंटों के लिए वो हमारे लिए सच्चाई बन जाती है। And in the 11th canto of the Bhagavatam, it speaks about this. तो 11वें स्कंद में इसके बारे में बताया गया है। It says, can't remember that verse. भयम द्वितीय, Huh? भयम द्वितीय अभिनिवेशात्, भयम द्वितीय अभिनिवेशात्, that verse महाराज 11th canto। I'm telling the verse number. Bhayam Dvitiya Abhiniveshat. That sloka tells that this is a illusory. We might be talking about the same verse. Yes. No. Anyway, I can't remember the whole verse, but it says that there are two types of dreams, swapna and manoratha. महाराज बता रहे दो प्रकार के स्वप्न होते हैं, स्वप्न And swapna is the nighttime dream. जो स्वप्न, जो सपना हमको आता है वो रात में जो हमें दिखता है वो सपना कहलाता है। And manoratha is the daytime dream. मनोव्रता जो दिन में हम सपना देख रहे हैं वो सपना है। So we say the daytime dream is reality. तो हमको लगता है कि जो दिन में सपना देख रहे हैं वो सच्चाई है। And then people, they take intoxication, they have another type of illusory dream. और उसके ऊपर भी जब लोग जो है नशापान करते हैं तो वो और एक प्रकार का सपना है। And then when they become addicted to the intoxication, then that becomes their reality. और जब वो लोग इस से आसक्त हो जाते हैं, इस नशापान से, तो वो उनके लिए सच्चाई बन जाती है। Just like one time I was reading Bhagavatam with one devotee, and we were reading a few pages, and he said, okay, why don't we talk about reality? तो एक बार महाराज जो अपने किसी मित्र के साथ भागवतम पढ़ रहे थे और वो उनसे पूछने लगे कि हम लोग क्यों सच्चाई के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। I said, I thought Bhagavatam is reality. तो महाराज कहते हैं कि ये भागवतम ही रियलिटी है, यही सच्चाई है। So people do not even know what is reality. तो लोगों को पता नहीं है कि सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है। And they're so fascinated by this technology, और वो लोग इतने ज्यादा मंत्रमुग्ध हो चुके हैं इस आधुनिकीकरण से। But now there is a race to create greater types of technology which requires these little minerals, and there will be wars to get who will get the minerals, who will go and exploit another country where these minerals are found. तो अभी जो है ये आधुनिकीकरण इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है कि दो देशों में युद्ध हो रहा है उनके जो रिसोर्सेस है, मिनरल्स को निकालने के लिए, क्योंकि इसके लिए उपयोग होता है वो टेक्नोलॉजी के लिए। But here Srila Prabhupada speaks about superior technology. और यहाँ प्रभुपाद जी एक ऊंचा आधुनिकीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में। Created by Krishna. वो जो भगवान से बनाया गया है। The elephant. रेलेवेंट। Elephant. तो जो रियली में जो सच्चाई है, जो हमारे लिए बहुत उपयुक्त है। Now, just like, especially in Delhi, they have these machines that when there's too much pollution, they go out and they spray all over the streets to try to bring down the pollution. तो आज दिल्ली में आप देखोगे जब बहुत सारा प्रदूषण होता है तो एक मशीन है जो जाके स्प्रे करते हैं ताकि ये जो धुआं इसको कम करने के लिए थोड़ा सा स्प्रे करते हैं। But here we see the spraying machines have been there for eternity. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो स्प्रेइंग मशीन है ये अनंत काल से है इस दुनिया में। And they're much more efficient because they have consciousness. और वो बहुत एफिशिएंट है क्योंकि उनकी चेतना भी है जो स्प्रेइंग मशीन है। They can spray up and down, around the corner, so many. क्योंकि वो हर जगह में स्प्रे कर सकते हैं, ऊपर नीचे इधर उधर हर जगह।
So the point is, all the technology we need is already there by the arrangement of the Supreme Personality of Godhead. तो हमें जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए वो ऑलरेडी भगवान की व्यवस्था से इस दुनिया में मौजूद है. And all the necessary science for the advancement of human society is already there. तो जो भी हमें साइंस तकनीक की दरकार है मनुष्य के प्रगति के लिए वो ऑलरेडी बना चुके भगवान. And great scientists like Rupa Goswami have expanded that science. तो बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं जैसे रूप गोस्वामी हमारे वैज्ञानिक उन लोगों ने ऑलरेडी इसको बता चुके अपने शास्त्रों में. But it is a science of love. लेकिन ये जो है प्रेम का साइंस तकनीक है. Bhakti Rasamrita Sindhu, all about scientific approach of how to increase love unlimitedly. तो ये जो शास्त्र हमारे हैं ये एक प्रकार से तकनीकी तरीके से कैसे हम भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाएं उसका ये साइंस है. People speak about love, but they think love means either some advanced, very deep sentiment towards family members. तो आज जब हम प्रेम की बात करते हैं तो दुनिया में लोग सोचते हैं कि अपने परिवारजनों के प्रति एक भावना, एक बहुत ही तीव्र भावना वही प्रेम है. Or sense gratification between two or more living beings. और दो जीवात्माओं के बीच में इंद्र तृप्ति की जो प्रक्रिया है उसको ही लोग सोचते हैं ये प्रेम है. And this is their idea of love. ये उनका प्रेम का भावना है, उनके विचार है उनके बारे में. So they have reduced love to, at best, some sentiments, psychological and biological sentiments which animals even have. तो इनके जो प्रेम की धारणा है वो कुछ तो जो है बायोलॉजिकल या मानसिक मन घड़त है और जैसे दो जानवर के बीच में होता है वही तक वो सीमित है उनका प्रेम का विचार. Animals have, they also take care of their children. इवन जानवर भी जो लोग होते हैं वो भी अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं. And they're actually more advanced because they depend on Paramatma. लेकिन वो लोग हमसे भी एडवांस्ड है क्योंकि वो परमात्मा पर निर्भर करते हैं अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए. And we depend on, our own intelligence which has been polluted by modern society. और हम लोग जो है क्योंकि अभी प्रदूषित हो चुका हमारा चेतना इस आधुनिकरण से इसलिए हम बहुत ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं. In the Bhagavatam it speaks about this pollution. और श्रीमद् भागवतम इस जो दूषितकरण हमारा चेतना हो चुका है उसके बारे में बताता है. Pibanti ye Bhagavata Atmanam Satam, that one should learn to drink this message of coming from the Supreme Personality of Godhead. तो भागवतम में बताया गया है पिबंती आत्मकथा जो भगवान के द्वारा दिया गया जो संदेश है उसको पीने के लिए उसको ग्रहण करने की हमें कला को सीखना चाहिए. Katamritam Shravana Bhutishu Sambritam. It is nectar that can be tasted through the ears. और ये एक अमृत है जो हमें कानों से हम उसको जो है सुन करके उसका आस्वादन कर सकते हैं. And the result is that punanti ye vidushita shayam, that it will completely eradicate the polluted aim of life. और इसका जो फल क्या होगा हमारा जो दूषित हो चुका चेतना वो तुरंत शुद्धिकरण हो जाएगा ये कथा सुनने से. And janti yachcharana sororohantikam, and one will pursue the lotus feet of the Supreme Personality of God. और वो भगवान कृष्ण के चरण कमल तक पहुंचने के लिए लायलित हो जाएगा, वो आगे बढ़ता जाएगा उनके चरण कमल तक. So modern society, they're trying to eliminate God. तो आज की जो आधुनिक सभ्यता है वो भगवान को हमसे दूर करने के लिए पूरी प्रयास कर रही है, एलिमिनेट कर रही है. Their technology destroys love. तो उनकी जो आधुनिकरण है ये प्रेम को खत्म करने के लिए बनाई गई है. It separates people. People become addicted to their cell phone and they forget about family and loving and wonderful relationships. ये दो लोग के बीच में दरार ला रही है क्योंकि लोग आजकल मोबाइल में ज्यादा हैं, अपने परिवार के साथ कम समय बिताते हैं. They love someone through the cell phone, some other country. तो वो लोग जो दूसरे देश में मोबाइल के थ्रू प्रेम कर रहे हैं एक दूसरे से. So it has no meaning. It has no meaning. इसका कोई अर्थ नहीं है. And so here Srila Prabhupada speaks about another technology. तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक और एक आधुनिकरण टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं. The technology of Varnashram. वर्णाश्रम का टेक्नोलॉजी.
he refers to the previous chapter, Varnashramam Gunanvitam. तो पिछले अध्याय में भी इसके बारे में चर्चा हुई है, वर्णाश्रम के बारे में। That is text 50 ये of the previous chapter. तो पिछले अध्याय के 50वें श्लोक में इसके बारे में बात किया गया है। So the translation, being pleased by the full surrender and submission of Lord Bharata. तो इसका अनुवाद इस प्रकार है, तब भरत की पूर्ण शरणागति से प्रसन्न होकर भगवान रामचंद्र ने राज सिंहासन स्वीकार then accepted the throne of the state. तो भगवान रामचंद्र ने राज सिंहासन स्वीकार किया। He cared for the citizens exactly like a father. वे प्रजा की रक्षा पिता की भांति करने लगे। And the citizens, being fully engaged in their occupational duties of Varna and Ashram, accepted him as a father. और प्रजा ने भी वर्ण तथा आश्रम के अनुसार अपने अपने वृत्तिपरक कार्यों में लगकर उन्हें पितृ तुल्य स्वीकार किया। So this is a wonderful science. It's a political and social and economic science. तो ये जो एक बहुत बड़ा एक आधुनिकीकरण है, ये जो है सामाजिक, न्यायिक और एक तरह से आर्थिक, तीनों रूप से ये समाज में व्यवस्था ला सकता है। For thousands of years or millions of years, people are fighting because they don't have varnashram. तो आप देखो कि कई युगों से लोगों के बीच में युद्ध हो रहा है या समाज में युद्ध चल रहा है क्योंकि वर्णाश्रम धर्म ठीक से लागू नहीं हो पाया है। They're fighting, no, we want capitalism, no, we want socialism, no, we want monarchy. तो वो लोग जो है, कोई चाह रहा है कि कैपिटलिज्म हो, धनी लोग रूल करना चाह रहे हैं, कोई चाह रहा है कि हमें राजा चाहिए, तो अलग अलग प्रकार से बहुत सारा भिन्नता आ गया है लोगों में। But when varnashram is there, all of these systems are working together synergetically. लेकिन जब वर्णाश्रम धर्म होगा तो सभी वर्ग के लोग एक साथ हार्मोनियसली साथ में काम करके समाज का गठन कर सकते हैं। The Brahmins are the Democrats. तो जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो लोग They discuss things and take a collective decision. तो वो लोग जो है वो लोग न्यायिक सभ्यता को लाने में सक्षम होते हैं। And the Kshatriyas are the monarchs. No. और क्षत्रिय जो है वो राजा बनते हैं। They rule, but under the guidance of the intelligence of the Brahmins. तो वो लोग जो शासन करते हैं वो ब्राह्मण के निर्देशन में ही शासन करते हैं। Now the intellectual class are employees of the Vaishyas. तो आजकल जो आप देखोगे जो ब्राह्मण लोग हैं या जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, बुद्धिजीव लोग हैं, वो लोग वैश्या के अंदर काम कर रहे हैं। And the Vaishyas, the capitalists, they're supposed to be controlled by the Kshatriyas. और जो वैश्य लोग हैं उनको क्षत्रिय राजा लोग उनको कंट्रोल करना चाहिए। So, but generally they're the rulers. लेकिन आजकल तो ऐसा कोई रूलर है ही नहीं। And then the Shudras, they're supposed to be engaged in communism. तो जो शूद्र लोग हैं वो लोग जो है ये कम्युनिज्म जो समाज में जो है इसको लागू करने के लिए शूद्र का काम है ये। They get everything they need. तो वो लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। Except for money, which they don't need. तो सिवाय पैसा छोड़ करके उनके पास सब कुछ हो सकता है, उनको पैसे की दरकार नहीं है। Because money is dangerous. क्योंकि जो धन है वो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। So dangerous that because at the beginning of Kali Yuga, Parikshit Maharaj sent, what did he do? He sent Kali wherever there is gold. तो आप देखोगे कलयुग के जब आ रहा था, परीक्षित महाराज ने उनको कहा कि तुम वहां जाओ जहां बहुत सारा सोना है, गोल्ड है। Otherwise, wherever there is too much material opulence and no understanding of how to use it, then it contaminates society. हाँ, तो जहां पर बहुत सारा धन है और जहां ठीक बुद्धि नहीं है कि इसको कैसे उपयोग किया जाए, वो दूषित हो जाता है वो जगह। And in the Varnashram system, there were also anarchists. तो वर्णाश्रम धर्म में जो है एनार्की, एनार्क्स ऑल्सो, जो ये राजा धर्म थे ये भी लोग थे उसमें होते थे। The sadhus, no, they just go everywhere. साधु no government, nothing. No. ओके, साधु लोग भी होते थे वर्णाश्रम धर्म में जिनको समाज से कुछ लेना देना नहीं है। They didn't need it. Of course, they weren't against rule. They simply didn't need to follow it. No. लेकिन उन पर कोई रूल नहीं होता था, उनको कोई चीज नियम पालन करने का जरूरत नहीं था। So Krishna has created the perfect social, economic, and government system.
तो भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छे तरीके से सामाजिक आर्थिक सभी प्रकार की ये सभ्यताओं को बनाया था। I've spoken this to many, many leaders in many countries. महाराज बता रहे हैं कि वो बहुत सारे देशों के बड़े बड़े जो हैं नेताओं से बात किए हैं And they'll smile and say, oh, it sounds very nice. और वो लोग हंस के बोलते हैं हाँ ये बहुत सुनने में बहुत अच्छा है ये, But they don't take it seriously. लेकिन उसको गंभीरता से वो लेते नहीं है। And so it is our duty to, Srila Prabhupada said this was his desire in 1977 to travel to the West. He wanted to travel to the West to establish Varnashram. तो 1977 में प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश जाना चाहते थे, वेस्ट, वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करने के लिए। Why did he want to go to the West? Because we had such a wonderful farm there. He thought this would be a good place to start. क्योंकि वहां पर हमारे पास बहुत बड़े बड़े अच्छे फार्म थे, तो चाहते थे कि वहां पर इसको एस्टैब्लिश किया जा सकता है वर्णाश्रम धर्म को। We also had a big farm here in India. हमारे पास यहाँ भारत में भी एक बड़ा फार्म था, But it wasn't being managed properly. लेकिन उसको अच्छे से व्यवस्था नहीं की जाती थी उसकी। Actually, in the inauguration of the farm in Hyderabad, Prabhupada he told them to organize and he would come. तो प्रभुपाद जी ने कहा था कि हैदराबाद में एक बहुत बड़ा जमीन हमको मिला था, उन्होंने कहा था कि अच्छे से फार्म को बनाओ तो मैं खुद आके वहां रहूंगा। So he arrived and the leader of the community wasn't there. और जब प्रभुपाद जी वहां पर आए तो जो उनका लीडर था उस कम्युनिटी का वही मौजूद नहीं था वहां पर। Then Prabhupada was walking around and he saw the people cooking. They didn't seem to be the right people to be cooking. तो प्रभुपाद जी ने जब वहां घूमते रहे तो देख खाली लोग खाना बना रहे हैं, बट वो अच्छे लोग नहीं थे, जो मन में आया वही बना के खाली खाने पीने का काम कर रहे थे। And the ceremony was not organized properly. और जो है इवन जो भी सारी रिचुअल्स थी उस अच्छे से प्रॉपर नहीं किए जा रहे थे। And then the prasadam was distributed. और जो प्रसादम जो है सो कॉल्ड प्रसादम उसका वितरण किया जा रहा था। And Prabhupada saw people going like this, taking one bite and putting it down. और प्रभुपाद जी ने देखा कि लोग खा के झूठा करके उसको फेंके जा रहे थे, मतलब वो भी अच्छा नहीं बना था। And then Prabhupada saw even the dogs weren't eating it. तो प्रभुपाद ने देखा कि कुत्ते लोग भी उसको खाना पसंद नहीं कर रहे थे। Now you can imagine Indian dogs in 1976. तो आप सोच सकते हो कि भारतीय कुत्ते 1976 में कैसे होंगे। Nowadays, people have become more friendly to the dogs. They feed them, but in those days, you see a dog, you would pick up a stick and run and drive it आजकल away. लोग जो है ज्यादा कुत्तों से दोस्ती कर रहे हैं, उस समय में लोग कुत्ते को देखते ही लात मार के भगाते थे। All the dogs were angry. You had to have a stick, otherwise they would bite you. तो उस समय जो है बड़े कुत्ते लोग बहुत गुस्सा हो जाते थे इंसान को देख करके। So Prabhupada called all the leaders together. तो प्रभुपाद जी ने सभी जो नेता लोग लीडर्स थे उनको बुलाया। And he said, even the dogs would not eat it. तो प्रभुपाद जी बहुत जोर से बोले कि कुत्ते भी तुम्हारा खाना नहीं खाना चाहते हैं। He said it like 10 times, but the dogs would not eat it. 10 बार प्रभुपाद जी बहुत जोर देके बोलते कि कुत्ते भी तुम्हारा खाना पसंद नहीं कर रहे, प्रसाद पसंद नहीं कर रहे। So therefore, when he thought about establishing Varnashram, he thought, better I go to this other farm, which is running more peacefully and better organized. तो इसीलिए प्रभुपाद चाहते थे कि वर्णाश्रम अगर एस्टैब्लिश करना है तो कोई अच्छे फार्म में जाओ जहां अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। So he wanted Varnashram. प्रभुपाद जी चाहते थे कि वर्णाश्रम धर्म का पालन हो। But in his Varnashram walks, when he was walking and talking about Varnashram in Vrindavan, he said, this is not for the devotees. लेकिन जब वो वृंदावन में चल रहे थे प्रभुपाद जी तो उन्होंने कहा था कि ये भक्तों के लिए नहीं है, This is for organizing society. ये खाली समाज में लोगों को एक व्यवस्था देने के लिए है। But that doesn't mean that devotees do not use Varnashram. बट इसका ये मतलब नहीं है कि भक्त लोग वर्णाश्रम धर्म को इस्तेमाल ना करें। But Prabhupada was trying to explain that the devotee does not need to be controlled by Varnashram. प्रभुपाद जी कहना है मतलब क्या था कि भक्त लोग को वर्णाश्रम धर्म उनको शासन नहीं करना चाहिए, कंट्रोल नहीं करना चाहिए। Just like Chaitanya Mahaprabhu, he followed Varnashram strictly. चैतन्य महाप्रभु ने वर्णाश्रम धर्म को बहुत ही दृढ़ता से पालन किया था। To give an example. और उसने एक उदाहरण भी दिया था। And Krishna, after leaving Vrindavan, he gave the example of how to be a responsible ruler. जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के गए तो उन्होंने एक राजा कैसा बनना चाहिए वो भी बन के दिखाया। Although when he was joking with Rukmini, he said,
Actually, I'm not a good leader. लेकिन जब भगवान हास्य कर रहे थे रुक्मिणी के साथ, उन्होंने कहा कि देखो मैं वास्तव में कोई अच्छा राजा नहीं हूँ, I don't even know what I am. और मुझे पता भी नहीं कि मैं एक्चुअली हूँ कौन। Previously, I was a Vaishya, but I have no cows. तो पहले जो है मैं एक वैश्य था, लेकिन मेरे पास अभी गाय नहीं थी। And now I'm supposedly a Kshatriya, but I have no kingdom. और अभी जो है मैं एक क्षत्रिय हूँ, लेकिन मेरे पास कोई राज्य नहीं है। So I'm a total failure. तो मेरा जीवन पूरा फेलियर रहा है, ऐसा भगवान कह रहे थे रुक्मिणी को। Therefore, you should marry Shishupal. इसलिए आपको शिशुपाल शादी कर लेना चाहिए था। So, of course, Krishna was joking. भगवान जो है थोड़ा मजाक कर रहे थे रुक्मिणी माता से। But here in the verse that we just referred to in the previous chapter, it says that Ramachandra's rule was so perfect that he treated every citizen like a father, like a son, and he was like a father to them. तो भगवान रामचंद्र का शासन इतना परफेक्ट था कि उनके प्रजा को वो अपने पुत्र के समान मानते थे, और वो एक पिता के समान उन पर उनकी देखभाल कर रहे थे। Just like a father or a mother, they're always thinking about the welfare of the children. जैसे माता पिता हमेशा अपने संतानों की सुरक्षा के लिए चिंता करते हैं। They sacrificed 25 years of their life just for the children. वो अपने जीवन का 25 साल त्याग कर देते हैं अपने बच्चों के लिए। And this is how leadership, this is the example of the Supreme Personality of Godhead. और यहाँ पर भगवान स्वयं एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। Now here also in this verse it says that matamba sutaram iva, that people they were very happy with the opulence. तो यहाँ बताया गया है कि कैसे प्रजा बहुत खुश थी इतने वैभवशाली राज्य में। But we see that, Shastra says opulence can be very dangerous. तो हम शास्त्र में भी पढ़ते हैं कि कभी-कभी वैभव बहुत खतरनाक भी हो सकता है। Janmaishvara Shuta Shibir Edamana Mana Pumam. Queen Kunti says that good birth, opulence, education, and beauty can be very bewildering and increase the fever of material existence. कुंती महारानी कहते हैं जन्म ऐसे सूत्र से एदमान मद पुमान, ये जो चार चीज है, उच्च कुल में जन्म, धन और सुंदरता और जो वैभव, ये चार चीज एक व्यक्ति के भौतिक ज्वर को बढ़ा सकती है और आध्यात्मिक मार्ग में बाधक बन सकती है। But when the opulence is given by the Supreme Lord, it is because the society can understand how to use opulence properly. लेकिन जब यही वैभव भगवान स्वयं देते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि इसको कैसे भगवान की सेवा में लगाना है। Just like in the Bhagavatam, it says that yasyaham anugrinami harishe taddanam shanai, that when the Lord favors someone, he takes all the opulence away. तो भागवत में से कहा गया है कि भगवान जब किस पर बहुत ज्यादा कृपा करते हैं तो उसका सब वैभव छीन लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं। But Vishwanath Chakravarti Thakur says he does this so that people will become submissive and surrendered. लेकिन विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि भगवान इसलिए ऐसा करते हैं ताकि वो व्यक्ति जो है वो बहुत ही विनम्र बन जाए और भगवान को शरणागत हो जाए। Once they become surrendered, he gives the opulence. और जब वो शरणागत हो जाते हैं तब भगवान वापस सब दे देते हैं। Just like Srila Prabhupada, although he did not need to learn this, he gave the example. Everything was taken away. जैसे प्रभुपाद जी का स्वयं है, हालांकि प्रभुपाद जी को उसकी दरकार नहीं सीखने की, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने ऐसा एग्जाम्पल उदाहरण प्रस्तुत किया। Even his preaching had no effect. और जो है आप देखिए जब उनके पास बहुत धन आया तो उनके प्रचार में कोई कमी नहीं हुई। He preached to Mahatma Gandhi, preached to Indira Gandhi, preached to the President of India, and nobody. Yes, Swamiji, very nice. You please go. तो जब प्रभुपाद जी के पास कुछ भी नहीं था तो यहाँ पर बड़े बड़े पॉलिटिशियन को, गांधी और यहाँ के राष्ट्रपति को प्रभुपाद जी ने प्रयास किया प्रचार करने का, बट किसी ने भी उनको उतना महत्व नहीं दिया पाश्चात्य जाने से पहले। He came to the U.S. and he had to sit around for months just chanting japa and cooking for one family. तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका आए तो खाली एक परिवार के साथ रहते थे और खाली अपना नाम जप करके थोड़ा बहुत कुछ प्रसाद बनाते थे खाली। Then he went to New York and nobody was coming. He got prohibited from preaching by Dr. Misra. हाँ, लेकिन जब वो न्यूयॉर्क में आ गए तो फिर जो है वहाँ पर प्रचार नहीं हो रहा था, फिर वो डॉक्टर मिश्रा के पास गए।
And he was going regularly to see when the next ship would go back to India. और प्रभुपाद जी इतने परेशान हो गए थे कि वो हर बार जाकर के देखते थे कि ये जो अगला जहाज भारत कब जा रहा है. He said he would go, but when he got there, he would be hesitant. That I can't. I'm thinking maybe I should go back, but the order of my guru is to be here. तो प्रभुपाद जी बार बार आते थे वहां शिप के पास, वहां पर जो है डॉकयार्ड में, और सोचते थे कि अरे, उनको बहुत लगता था कि मेरे गुरु का आदेश है कि यहाँ रहो अमेरिका में, लेकिन मैं जाने का प्रयास क्यों कर रहा हूं. तो उनको बड़ा अजीब लगता था ये सोच करके. And then one day while returning from the harbor, he met these young men, and they said, "Are you a Swami? Are you giving some lecture?" No. तो जब एक बार प्रभुपाद जी हार्बर से जा रहे थे, वो जहाँ शिप रहती है वहां से जा रहे थे, तो उन्होंने एक आदमी को मिला, यंग मैन, और बोला कि आप स्वामी हैं, आप क्या प्रवचन देते हैं? But then the first people that came, they were crazy. No. लेकिन जो पहला व्यक्ति जो आया वो पागल था. Either that or they were addicted to so many unwanted habits. No. क्योंकि उसकी बहुत सारी बुरी आदतें थी उस व्यक्ति की. But Srila Prabhupada showed us that by his example, through all these obstacles, you just keep your faith and you just keep doing your duty properly. लेकिन प्रभुपाद जी हमें अपने उदाहरण से दिखाया है कि कितने भी समस्या आ जाए, अपने निष्ठा बनाए रखो, विश्वास बना के रखो भगवान पर, और अपना कर्तव्य अच्छी तरीके से करते रहो. And then Krishna gave him all opulence. और फिर भगवान कृष्ण ने उनको सारा वैभव दे दिया. And still, Srila Prabhupada, even with all that opulence, he would note things down on a piece of paper, and he would use the same piece of paper until there was no more room. No. तो आप देखोगे प्रभुपाद जी को इतना धन आने के बाद भी उनकी जो पुरानी आदत है वही रही. उन्होंने एक पेपर में जब तक पूरा पेपर यूज ना हो जाए तब तक उसको लिख के प्रभुपाद जी यूज करते थे, धन आने के बाद भी. You can see it in Prabhupada archives. Some of these papers are there, like he's writing this way, then he writes down the side when there's no more room, then the back side, and going up and down. Anyway, just so you know, he could buy a truckload of paper, but he would use one sheet of paper. प्रभुपाद जी इतने सक्षम थे इस चीज में कि वो एक ट्रक पेपर खरीद सकते थे, लेकिन एक पेपर को प्रभुपाद जी पूरी अच्छी तरह से यूज करते थे. कभी ऊपर नीचे बाएं दाएं लिख करके पूरा उपयोगिता लागत है, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, ये यूज करते थे प्रभुपाद जी. So the point is, we should be very happy with whatever Krishna gives us, and if he's restricting us, then we use that time for inner development and inner evolution of consciousness. तो महाराज जी बता रहे हैं कि हमें जो भी आ रहा है भगवान की कृपा से संतुष्ट रहना चाहिए, और अगर भगवान कोई सुविधा रोक रहे हैं हमारे से लिए, तो हमें अपने अंदरूनी विचार करना चाहिए, हम कैसे अंदर से हम स्ट्रांग बने और आगे अपना इनर डेवलपमेंट करें. Always trying to come closer to Krishna. और हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए भगवान के नजदीक पहुंचे, कृष्ण के नजदीक पहुंचते रहे. But modern leadership, generally speaking, all over the world, is doing just the opposite because of the effects of Kali Yuga. और कलयुग के प्रभाव से आजकल सभी देशों में जो नेता हैं, जो सरकारें हैं, वो पूरा उल्टा काम कर रही है. Tatas chanudinam dharma shocham satyam shocham shama daya. That these things, that the four pillars of religion are being destroyed day by day in Kali Yuga. तो कलयुग में हर दिन जो है चार स्तंभ जो हैं धर्म के, उनका खनन हो रहा है, उनका हानि हो रहा है हर दिन. Because we don't have leaders, ideal, perfect leaders like Ramachandra is such a perfect leader. क्योंकि हमारे पास आज भगवान रामचंद्र जैसे परफेक्ट लीडर नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है लीडर के. And therefore, the Bhagavatam says that with this kind of leadership, what will happen? तो इसलिए भागवतम कहता है कि ऐसे प्रकार के नेता या राजा से क्या हो सकता है. That aprajatu lubdhai rajanyer, that the people will be exploited by the ruling class. तो अभी जो कलयुग में लोगों का शोषण होगा सरकार के द्वारा. That nirginer dasya dharma be, that they will act just like thieves. और वो लोग जो है, जो राजा नेता लोग होंगे, वो लोग चोर और एकदम डाकू के समान काम करेंगे. Achina dara dravena, they will separate people from their wives and their property. और वो लोग जो है लोगों को उनकी पत्नियां और उनके जो सभी धन दौलत से दूर करेंगे.
Now, what does it mean they're separate? Does it mean that the leaders will take the wives and, put them in a cage or put them in some other place? तो महाराज बता रहे इसका मतलब क्या है कि वो दूर करेंगे, क्या क्या उसको अपनी पत्नी को उठा के उसको जंगल में फेंक देंगे या गुफा में डाल देंगे? ऐसा नहीं है। The Prophet explained this. They will give women artificial freedom. वो लोग क्या करेंगे, जो नेता लोग हैं, वो स्त्रियों को जो है एक प्रकार से आर्टिफिशियल फ्रीडम, ऐसा स्वतंत्रता देंगे कि अपने आप दूर भागेंगे वो लोग, And they don't need a husband. और इसलिए उनको फिर अपने पतियों की दरकार नहीं पड़ेगी, Taking care of children, that's too difficult. और वो ना वो बच्चों का ध्यान रखेंगे। I remember during the pandemic, COVID, I saw one article and said, women don't know what to do. तो एक पैंडेमिक में, ये कोविड टाइम में एक आर्टिकल आया था, महाराज बता रहे, उसमें लिखा था कि स्त्रियों को पता नहीं है उनको क्या करना है। Because they can't take their children to a nursery, they have to take care of their children. This is horrible. No. तो उन लोग को ये चीज कि उनके बच्चों को स्कूल ले जाना पड़ेगा, पालना, उनको बहुत ही अजीब लगने लगा था स्त्रियों को। And so this is Kali Yuga. ये कलयुग है। So that's what it means. You give artificial freedom that women are not protected, and then the whole society, children become psychologically disturbed because they don't have the care of a loving mother. तो इससे क्या समस्या आ रही है, क्योंकि बच्चों को माँ का प्रेम या माँ का केयर नहीं मिल रहा है, उससे वो लोगों की मानसिकता जो है बड़ी खराब होते जा रही है। So this is Kali Yuga. ये कलयुग है। And therefore, yajanta giri kananam, that the frustrated people will go to the mountains and the forests. और बताया गया भागवत में ऐसा कि लोग इतने परेशान हो जाएंगे कि वो घर छोड़ छोड़ के जंगलों में भागेंगे। And then shakamulam risha kshaudra, that they will be forced to eat just like the sages previously, but they will be forced to eat because they're not sages, they'll be forced to eat leaves and roots and meat and wild honey and palam pushpashti bhojana, and they will be forced to eat fruits and flowers and seeds. तो ऐसा समय आ जाएगा कि लोगों को इतने मजबूर हो जाएंगे कि वो जा करके जंगलों में उनको कंद मूल फल ये सब खाना पड़ेगा। So everything will be miserable in Kali Yuga. सब कुछ बहुत दुखदाई हो जाएगा कलयुग में। So this is the Bhagavatam telling us that let us dedicate our lives to the movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu. भागवतम इसलिए बता रहे हैं कि हम सबको भगवान चैतन्य महाप्रभु के इस मूवमेंट में अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए। Let us listen to Srila Prabhupada and not think, oh, he's an outdated Bengali, he's living in, his instructions are from some other century, some other culture. No. तो हमें ये सोचना चाहिए कि प्रभुपाद जी जैसे सोचते कि कोई एक बंगाली व्यक्ति आकर के कोई कई हजारों साल पहले की कोई बातें को हमको बता रहे हैं। Let us follow real progress. No. और हम लोग जो है हमें बहुत दृढ़ता से प्रभुपाद जी की टीचिंग्स को फॉलो करना चाहिए। Even some devotees, they think like this. No. तो इसीलिए आप देखोगे शुरुआत में मूवमेंट में कुछ लोगों ने ऐसा किया बोल करके आज इतना मूवमेंट खड़ा हो गया है। But just like Srila Prabhupada said in 1975, that the petroleum society will collapse after maximum 50 years. प्रभुपाद जी ने 1975 में भविष्यवाणी की थी कि जो पेट्रोल है 50 साल में खत्म हो जाएगा पूरा दुनिया में। And now we see a big push electric cars. और अभी हम देख रहे हैं कैसे इलेक्ट्रिक कार्स के लिए जो है बड़ा पुश किया जा रहा है समाज में। So Srila Prabhupada, everything Srila Prabhupada said, we should be very aware that it will manifest. तो जो भी प्रभुपाद जी ने कहा है अपने ग्रंथों में, हमें विश्वास होना चाहिए कि वो होगा, वो होगा सब कुछ। Because he is receiving this knowledge from the Supreme Personality of God. क्योंकि प्रभुपाद जी को ये ज्ञान जो है स्वयं भगवान से मिला है। He's not like other so-called swamis and gurus that they say something and it's just mental speculation. तो प्रभुपाद जी अन्य स्वामी गुरुओं की तरह नहीं है जो अपनी मनगढ़ंत बातें को लिख के चले गए। So as Srila Prabhupada says here, we this Krishna consciousness movement has the ability to really establish Ram Rajya. तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि ये इस्कॉन के अंदर ये क्षमता है कि वो रियल राम राज्य को स्थापित कर दे इस दुनिया में। By making everyone aware
who is Ram? You establish who is Ram, then you can have Ram Rajya. तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पहले सबको पता होना चाहिए कि राम कौन है, फिर ही राम राज्य आएगा। But we want the opulence of Ram without Ram. तो हमें राम राज्य चाहिए भगवान राम के बिना। We want the Krishna Leela in our lives, but we don't want to understand what is the real purpose of Krishna Leela. तो कई बार हमें लोगों को कृष्ण लीला उनके जीवन में चाहिए, लेकिन हमें जानने के प्रयास नहीं कर रहे कि कृष्ण लीला है क्या वास्तव में। Otherwise, Krishna is enjoying so wonderfully with the gopis. Let me also do that. No. तो लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण कितना बढ़िया गोपियों के साथ मजा एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी वैसे ही करूंगा। So we want to imitate the Lord, but we don't want to serve the Lord. तो हम भगवान की नकल करना चाहते हैं, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं। And this is Kali Yuga. No. ये कलयुग है। That sense gratification is the purpose of life. तो यहाँ पर इंद्र तृप्ति केवल लोगों के मनुष्य के जीवन का उद्देश्य बन चुका है। So we have this wonderful movement that Srila Prabhupada painstakingly sacrificed his life to put together. तो हमारे पास ये बहुत एक अद्भुत ये जो मूवमेंट है, इस्कॉन मूवमेंट है, जिसको प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत करके त्याग करके बनाया है। Let us be very careful that Prabhupada said, at least keep everything intact what I have done. तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि एटलीस्ट जो मैंने किया है उसको संभाल के रखो कम से कम, ये उनकी इच्छा थी। Don't try to change things, but you can increase, but don't change what I have done. प्रभुपाद जी कहते थे कि आप इसको बढ़ा सकते हो, लेकिन वो सब मत बदलो जो मैं एटलीस्ट करके गया हूँ। And in the name of increasing it, don't diminish the potency of this Krishna. और केवल बढ़ोतरी के चक्कर में जो कृष्ण भावनामृत मूवमेंट का जो शक्ति है उसको कम मत करो। Prabhupada said we want to take over the world. प्रभुपाद जी ने कहा था कि हम पूरे दुनिया को कॉन्कर कर लेंगे। But he also said that quoting Rupa Goswami, pure devotional service is very rare. No. तो रूप गोस्वामी के अनुसार शुद्ध भक्ति बहुत ही दुर्लभ होती है। So we have to work very hard to establish pure devotional service in our hearts. तो हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा शुद्ध भक्ति को हमारे हृदय में स्थापित करने के लिए। And as we read yesterday, a pure devotee is someone who follows the orders of the Supreme Personality of God. कल हमने पढ़ा था कि शुद्ध भक्त वो होता है जो भगवान कृष्ण की या भगवान की आज्ञा को पालन करने के लिए तत्पर हमेशा रहता है। So we concentrate on this. I must understand what Krishna wants. Just like people ask me all the time, how do you know what Krishna wants? No. तो हमें समझना चाहिए कि भगवान चाहते क्या हमसे। कई बार लोग महाराज से पूछते हैं कि तुमको कैसे पता चलेगा कि कृष्ण क्या चाहते हैं तुमसे? You read Bhagavad Gita. No. महाराज कहते हैं भगवत गीता पढ़ो। 700 different reasons what Krishna wants. No. तो 700 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि क्या चाहते हैं वो। You read especially the first two cantos of the Bhagavatam. आप भागवतम के स्पेशली पहला 2 स्कंद पढ़िए। You will see what Krishna wants. No. आप देख पाओगे कृष्ण क्या चाहते हैं हमसे। And all through the Bhagavatam. और पूरा भागवत में। And Chaitanya Charitamrita, you will see what the Lord in the form of Chaitanya Mahaprabhu wants. और चैतन्य चरितामृत में आप देख सकते हो कैसे क्या चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं हमसे। And Rupa Goswami and Sanatana Goswami and Jiva Goswami, they have distilled all of this in a very understandable and systematic way. और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी ने और इसको और अच्छे तरीके से हमको बना शास्त्र रूप में दिया है। And Srila Prabhupada has taken from all that vast ocean of transcendental knowledge and put it in a practical way that is understandable for us in this phase of Kali Yuga. और श्रीला प्रभुपाद जी ने इन सभी आचार्यों के ग्रंथों से जो पूरा समुद्र के समान है उसका निचोड़ निकाल करके हमको ये ज्ञान बहुत ही व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत किया है जो हम पालन कर सकते हैं। And just as Bhagavad Gita is even though it was spoken 5,000 years ago, it is equally applicable today in how to deal with all the crises in our lives. तो जैसे भगवत गीता 5000 साल पहले कही गई थी, आज भी वो उतना ही रेलेवेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में सभी समस्याओं को समाधान करने के लिए गीता पर्याप्त है। So how much more relevant is what Srila Prabhupada gave us 50 years ago? तो सोचिए जब 5000 साल पहले ग्रंथ आज इतना रेलेवेंट है, तो 50 साल पहले जो प्रभुपाद जी ने लिखा तो और भी ज्यादा हमारे जीवन में उपयुक्तता होगी उसकी। Devotees should not be bewildered by so-called progress. No. तो जो है भक्तों को जो है आज के आधुनिक समाज में बिल्डर नहीं होना चाहिए चेतना को। Adanta Gobir Vishutam Tamisram, that is progress. No.
तो ये जो है अदांत, अपने इंद्रियों को जो संयम नहीं कर पाता है वही बिल्डर हो जाता है। You progress toward hell. हाँ, तो ये इंद्र तृप्ति हमें नरक की ओर लेके जाएगा। Prabhupada's two types of progress. You progress toward the lotus feet of Krishna, or you progress toward hell. तो दो प्रकार की प्रगति है, एक भगवान कृष्ण के चरणों में, एक है नरक की ओर। And we know in which direction modern society is headed. और हमें उस तरफ जाने की दरकार नहीं है जहां पर ये आधुनिक सभ्यता जा रही है। Because they have no understanding of Krishna consciousness. और क्योंकि उनको कृष्ण भावनामृत का कोई भी ज्ञान नहीं है। Therefore, we have to, as Srila Prabhupada said, just tax your brains. Just see how you can push on this Sankirtan movement by distributing my books. और प्रभुपाद ने कहा था कि जस्ट अपने दिमाग को है, दिमाग लगाओ, टैक्स योर ब्रेन, कि कैसे आप इस मूवमेंट को आगे बढ़ाओगे मेरी किताबों का वितरण करके। Yes, sir. I was reading upstairs in the 6th floor. No, just before you go into Prabhupada's room, it says one of those quotes by Srila Prabhupada. He says that just try to push on this Sankirtan movement. तो महाराज बता रहे कि छठे माले पर जब महाराज गए तो वहां पर प्रभुपाद जी के रूम से पहले में एक कोट लिखा हुआ है जहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि केवल इस संकीर्तन आंदोलन को प्रचार करने का प्रयास करो, आगे बढ़ाने का प्रयास करो। When Krishna sees that you are sincere, he will give all opulence. जब भगवान देखेंगे कि तुम बड़े ही सिंसियर हो तो भगवान तुमको सारी सुविधा देंगे। Prabhupada says, just like any wealthy man will invest in someone who is doing their, performing their duty for his business. तो कोई व्यक्ति मान लो बिजनेस कर रहा है तो वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करता है जब वो देखता है कि कोई व्यक्ति उसके अंडर जो व्यक्ति वो अच्छे से काम कर रहा है। Just like if you work for some company and you selling something very nicely, they will give you more. तो जैसे आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो और आप बहुत अच्छा सामान बेच रहे हो तो आपको और सुविधा देंगे वो लोग। So if we're giving Krishna consciousness and sacrificing our lives to do so, Krishna will give us more Krishna consciousness. तो अगर हम अपने जीवन को उपयोग करेंगे भक्ति का प्रचार करने के लिए तो भगवान को और भक्ति देंगे। He has sent all of his eternal associates to establish this wonderful vast ocean of transcendental knowledge. भगवान अपने नित्य सिद्ध परिषद को भेजे हैं यहाँ पर ये नित्य ज्ञान जो ट्रांसेंड नॉलेज को एस्टैब्लिश करने के लिए दुनिया में। Everything has been prepared. सब कुछ बना बनाया दिया गया है हमें। We just have to take it and give it out. हमें खाली उठाना है, जाके देना है लोगों को। So this is some thoughts on this particular verse of Bhagavatam. तो महाराज कह रहे हैं ये मेरे कुछ विचार थे इस श्लोक पर भागवतम के। I'll stop here. Any comments or questions? किसी को कोई प्रश्न या कमेंट? यस प्रभु जी, माइक इधर इधर। Dandavad Pranam Maharaj. Thank you very much. So I have one appreciation and one question. Say, yesterday you gave impetus on the dancing while Sankirtan being happening. So it gave us thrust and we all enjoyed Sankirtan dancing today, happily, for which we are grateful. हरि बोल। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि कल जो महाराज ने हमको उपदेश दिए थे डांसिंग कैसा करना चाहिए, आज हम लोग ने बहुत अच्छे से कीर्तन करके उसका आनंद लिया। Maybe we're doing too much Sankirtan. महाराज कह रहे हैं कि हम लोग और करना चाहिए, इसको बहुत बढ़ना चाहिए, करते जाओ संकीर्तन। Before the rain is coming. इसलिए बारिश भी होने लग गई। इतना आपने कीर्तन किया कि भगवान ने बहुत बारिश कर दिया। But actually Krishna is just clearing out the air, so when we go out to do Sankirtan, we'll have nice fresh air. तो इसलिए हम लोग संकीर्तन में जाते हैं तो भगवान बारिश करके सारा जो प्रदूषण सब हट गया है और आपको फ्रेश एयर अब मिलेगा एकदम। He's so kind, just like the elephants are spraying, so Krishna is spraying here. तो जैसे इसमें श्लोक में वो हाथी जो स्प्रे कर रहे थे, भगवान यहाँ पर स्प्रे कर रहे हैं सब स्प्रिंकल अच्छे से बारिश। Yes, my question is, you explained about the importance and indispensability of Varnashram. And Srila Prabhupada tried in Hyderabad. And also Prabhupada mentioned that Varnashram is not required for devotees. So this I was little trying to understand. You mean to say in the ISKCON, Varnashrama is not required? Or if Varnashrama is required, how it really acts in ISKCON society? That's my question. Well, we have to.
तो प्रभु जी का प्रश्न है कि जैसे महाराज ने आज बताया कि वर्णाश्रम धर्म जो है वो भक्तों के लिए दरकार नहीं है, तो प्रभु जी इसमें संशय प्रस्तुत कर रहे हैं कि इस्कॉन में कैसे वर्णाश्रम की उपयोगिता है, उस पर थोड़ा सा महाराज से प्रश्न पूछा है। So we have to establish varnashram in the proportion that society is becoming Krishna conscious. तो महाराज बता रहे कि हमें वर्णाश्रम उसी रेशियो में, उसी प्रोपोर्शन में एस्टैब्लिश करना है जितने रेशियो में लोग कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। Just like here in India, it is more fertile ground for establishing varnashram. जैसे भारत में वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करने के लिए और अच्छा मौका है, तरीका है, Because there's some conception is already there. क्योंकि वर्णाश्रम धर्म के कुछ रेमिनेंट्स या कुछ चीज ऑलरेडी है यहाँ पर, वो भावनाएं हैं लोगों में। But even here, to establish varnashram, you have to have the proper environment to do so. लेकिन यहाँ पर भी वर्णाश्रम धर्म स्थापित करने के लिए एक वातावरण अच्छा चाहिए हमें। So right now we're in the phase of establishing just like our ISKCON movement is very favorably seen. So when we have enough people situated in society, devotees in different places, in government and everything, then we can begin to establish varnashram on a bigger scale. तो महाराज कह रहे हैं कि जब हमारे भक्त लोग पूरी तरीके से स्थित हो जाएंगे अलग अलग सरकारी पदों पर यहाँ पर, तब हम प्रयास कर सकते हैं कि बड़े लार्ज स्केल में वर्णाश्रम धर्म का स्थापना करने के लिए भारत में। Actually, Srila Prabhupada, he envisioned that the seeds of varnashram would be planted in rural communities that we establish. तो प्रभुपाद जी बताते थे कि जो वर्णाश्रम के जो बीज हैं वो रूरल कम्युनिटी, गांव में जहां पर हम लोग जा रहे हैं वहां पर ये वर्णाश्रम धर्म पालन किया जा सकता है अच्छे से। And we would make varnashram a model of varnashram in these communities, and then people can come and see how beautiful it is. तो प्रभुपाद चाहते थे कि हम एक मॉडल, एक एग्जाम्पल बना के दिखाएं ऐसी फार्म कम्युनिटी बना करके, और लोग आकर के देखें कि कैसे ये कितना सुंदर ये व्यवस्था है वर्णाश्रम धर्म। But if our rural communities are subsidized by money coming from the city, then there can't be varnashram. लेकिन महाराज कह रहे हैं कि अगर जो सिटी शहर से बहुत पैसा आकर के वहां पर जो गांव के लोग हैं उसको भी खरीद लिया गया, या एक प्रकार से पैसा का इन्फ्लुएंस हो गया, तो ये वर्णाश्रम धर्म नहीं हो सकता फिर वहां पर। And instead of cultivating the land, we think, let us build a big, huge temple here on this land. हाँ, तो जैसे हमको कोई भी गांव में जमीन मिलता है हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा मंदिर बना दो यहाँ पर, Then varnashram won't happen. No. तो इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म नहीं आ सकता, Because you have to have people going out and collecting to maintain the big building. क्योंकि वो इतना बड़ा मंदिर बन जाएगा कि फिर लोगों को खाली पैसा लाने में लग जाएंगे सारे लोग। So really, varnashram would be easier to establish by preaching in the villages. तो वर्णाश्रम अगर आपको एस्टैब्लिश करना है तो आपको गांव में जाना पड़ेगा प्रचार करने के लिए। Still all over India, village life is still simple. आज भी आप देखो कि भारत में जो गांव की जिंदगी है वो बहुत ही सरल है। So this is how we can establish varnashram. No? तो इस प्रकार हम वर्णाश्रम धर्म को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। Otherwise, even I think even the Home Minister Amit Shah, he told the devotees, why don't you preach more in the villages? तो इसलिए अमित शाह जो है हमारे माननीय जो गृह मंत्री, उन्होंने भी कहा कि आप लोग गांव में प्रचार क्यों नहीं करते हो। He may have had a different idea of what we need to do in the villages. No. हाँ, तो उनका कुछ अलग ध्यान होगा, लेकिन वो ये हमको सुझाव दिए कि प्रचार करो। But when I heard that, I thought Krishna is using him to tell us that we should be teaching the people in the villages how to go back to varnashram and not think, oh, we need more technology. तो महाराज बता रहे हैं कि उनको ऐसा लगा कि भगवान उनके मुख से कह रहे हैं कि हमें गांव में जाके लोगों को वर्णाश्रम धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। We have the technology of the cow, no? ना कि ज्यादा आधुनिकरण के पीछे भागना चाहिए, हमारे पास गाय से संबंधित आधुनिकरण है। She can transform grass into the most wonderful foodstuff. वो एक घास को भी एक बहुत ही दिव्य पदार्थ में कन्वर्ट कर सकती है। So where is that technology in external society? No. तो आज बाहरी दुनिया में कहाँ है ऐसा टेक्नोलॉजी? Where is the technology that you take 1 meter of earth and turn it into a beautiful fragrance that is a rose? No.
वो टेक्नोलॉजी कहाँ है कि आप एक थोड़ा सा मट्टी को लेकर के एक बहुत सुंदर गुलाब के फूल में कन्वर्ट कर दो। So the technology is already there, we just have to use it properly. तो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, हमें उसको तरीके से इस्तेमाल करना है। And this technology will produce happiness. No? और ये टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत खुशियाँ लाएगी, हैप्पीनेस लाएगी। The modern technology just produces anxiety. तो जो आज के आधुनिकरण जो है वो बहुत प्रकार का डिस्ट्रेस, एंजाइटी लेके आ रहा है हमारे जीवन में। I have to get an iPhone 18 or 20 or whatever they're on now, I don't know. तो आईफोन 18, 20 जो भी आ रहा है वो और परेशानी लेके आ रहा है। Then I'll be happy. और हम ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसा खुश हो जाएंगे। I have just further, based on whatever you just mentioned, in Telangana, in Andhra Pradesh and Telangana, in Telangana there is a place called Nizamabad. So in that we have a center, there what you just mentioned about the village where the Varnashrama is possible. So we are in the process of cultivating 50 villages where they themselves are giving the whatever grocery and food stuff, including their children, to the temple. And we just found an interesting connection that they already into the process of starting their cultivation, which exactly matches with our Snana Yatra. And also their first harvesting comes at the time of Govardhan Puja, Govardhan Giri. So in that way we are introducing our, already in their culture they are doing it, but now we are connecting to the Krishna consciousness. Probably maybe next 6 months and 1 year we should be able to give some important to the GBC. Yes. Thank you. Thank you. प्रभु जी बता रहे कि तेलंगाना में निजामाबाद करके एक जगह है जहाँ पर 50 गांवों को वहाँ के भक्त लोग पूरा जो है कृष्ण भावनामृत में बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आने वाले 6 महीनों में लगभग जो है ये कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो सकता है। हरि बोल। Hare Krishna. Thank you, Maharaj, for the wonderful, elaborate explanation on Ramarajya. Maharaj, my question is, in Ramarajya, in the presence of Lord Ramachandra, we could see that prosperity was there, but what bounded the citizens was Lord Rama's personal care and guidance. Now my question is, how can we apply this principle of combining good management with genuine care of devotees in our temple and communities without having partiality? प्रभु जी का प्रश्न है कि राम राज्य में हम देखते हैं इतना सुंदर जो है राज्य था, क्योंकि भगवान रामचंद्र व्यक्तिगत रूप से लोगों का ध्यान रखते थे। तो ये जो व्यवस्था है कि मैनेजमेंट और व्यक्तिगत देख रखाव कैसे हमारे मंदिरों में और हमारे संस्था में लाया जा सकता है, इस्कॉन में खास करके वो प्रश्न पूछा है। Good management means transcendental competition. तो महाराज बता रहे हैं कि जो अच्छी व्यवस्था है, गुड मैनेजमेंट मतलब है ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन, तो उसमें जो है दिव्य रूप में एक स्पर्धा होना। Srila Prabhupada said that whatever any devotee is doing nicely, they can inspire others to do more. तो कोई भी अगर एक भक्त कोई अच्छी सेवा कर रहा है तो वो दूसरे को जो है प्रेरणा दे सकता है उससे भी अच्छा करने के लिए। So good leadership means that we have leaders who show success, and but we do transcendental competition means we are inspired by them to do more, not that we want to do more so that I can show that I'm better. No. तो जब कोई एक लीडरशिप क्या होती है कि वो एक अच्छा काम करे एक इंस्पिरेशन देने के लिए, और दूसरा व्यक्ति नहीं सोचे कि मैं इससे बेहतर करके दिखाऊंगा क्योंकि मैं इससे बड़ा हूं, मैं इससे बेहतर हूं, ये भावना नहीं होनी चाहिए। So competition means to increase service, not to increase ego. No. तो जो कंपटीशन है, स्पर्धा है, वो सेवा भाव को बढ़ाने का होना चाहिए, नहीं अपने अहंकार को। But when leaders are also, leaders have to be selfless. No. तो जो लीडर, जो नेता लोग होते हैं, लीडर्स हैं, उनको बहुत ही जो है सेल्फलेस होना चाहिए। They have to be able to give, just like Ramachandra is giving everything to the citizens. No. तो जैसे रामचंद्र जो है सब कुछ दान दे दिए थे, जब वो राज्य उनको मिला सब दान देने लगे थे ब्राह्मणों को।
Not that we see those subordinates as my workers. तो हमें जो अपने जो सबॉर्डिनेट्स है, जो हमारे जो नीचे के लोग हैं, उनको हमारा नौकर के समान नहीं समझना चाहिए. A leader means that I am their servant. I am helping them to come up in Krishna consciousness. तो एक एक्चुअली लीडर जो होता है, नेता, उसका ये भावना चाहिए कि मैं अपने से जो जूनियर लोग हैं उनको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए मैं उनका दास हूँ, एक दास के रूप में सेवा करना चाहिए उनका. Not that let me dominate and others will follow. तो ऐसा नहीं कि हम उन पर जो है शोषण करें या उनको अपना कंट्रोल में लाएं और वो लोग मेरे को ही पालन करना चाहिए. Srila Prabhupada wrote a famous letter in 1972. प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही फेमस लेटर जो है 1972 में लिखा था. And he said, not that one person has all the facility and he distributes and everyone is depending on him to get some facility. तो ऐसा व्यवस्था नहीं होना चाहिए जिसमें एक आदमी का सारी कंट्रोल है और बाकी लोग उस पर निर्भर है सब कुछ होने के लिए. ऐसा नहीं होना चाहिए. But we delegate and empower. तो प्रभु जी कहते थे हमें लोगों को भी एम्पावर करना होगा, उनको भी कुछ सशक्तिकरण करना होगा उनको ऊपर बढ़ाने के लिए. No, bad leadership means you keep everyone down so that and try to make a system of control that everyone must be submissive to me. तो एक बुरा लीडरशिप या बैड लीडरशिप का उदाहरण क्या है? सब मेरे नीचे रहेंगे, जो मैं बोलूंगा वही होगा, ये लोग मुझ पर ही निर्भर होंगे. Prabhupada said a good leader means someone who makes others into leaders. प्रभु ने कहा एक अच्छा नेता कौन है जो दूसरों को भी लीडर बनाता है, नेता बना सकता है, वो एक अच्छा लीडर है. Of course, not everyone is meant to be a leader. लेकिन सबको लीडर नहीं बन सकते हैं, ये सच्चाई है. But you still empower them to do more. लेकिन आप उनको सशक्तिकरण कर सकते हैं, उनको शक्ति प्रदान कर सकते हैं और अच्छा करने के लिए. The whole modern society is based on very powerful people making others their workers. तो आज का जो समाज है वो केवल इसी पर निर्भर करता है कि खुद बहुत पावरफुल बन जाते हैं लोग और दूसरों को डोमिनेट, दूसरों को दबाने का प्रयास करते हैं. Previously, any family could have a little business and they could survive. पहले जमाने में कोई भी छोटा व्यक्ति एक छोटा सा बिजनेस करके अपना जीवन चला सकता था. Now everyone is working for someone else. तो अभी जो है हर परिवार को किसी पर निर्भर होना पड़ता है अपने जीविका के लिए. And this destroys the dignity of human life. और ये जो है एक मानव समाज की जो एक व्यक्ति का डिग्निटी, जो उसका आत्म स्वाभिमान को है, उसको खत्म कर देता है. And cheating becomes the main means of survival. और जो धोखा है, धोखाधड़ी है, वो जीविका के लिए अभी एक कारण बन चुका है. This is also spoken about in the 12th canto. और ये भी 12वें स्कंद में बताया गया भागवतम में. That all business will be done by cheating. तो बताया गया भागवतम में कि सारा जो व्यापार होगा वो धोखे से ही होगा. Cheating means excessive exploitation. तो ये जो धोखा है मतलब क्या है? अत्यधिक जो है शोषण करना. Srila Prabhupada gave a lecture once, and I don't know what shastra he got it from, but he said, if you make more than 25% profit, you will meet Yamaraj. तो प्रभुपाद जी ने एक किस्सा से कहा था कि अगर आप 25% से ज्यादा माने आप अपने नाम पे कर लेते हो तो आप यमराज के पास जाओगे, यमराज का चेहरा देखोगे. प्रॉफिट 25% ज्यादा प्रॉफिट. अगर आप कोई भी बिजनेस में 25% ज्यादा प्रॉफिट कमाते हो तो आपको यमलोक जाना पड़ेगा. So we want to empower devotees. तो इसलिए हमें जो है भक्तों को उनको भी एम्पावर करना चाहिए. But the devotees also have to learn first humility and submission, so that when they become empowered, they don't try to compete and become artificially do someone else's duty. लेकिन भक्तों को भी जो विनम्र होना चाहिए और सबमिसिव होना चाहिए, ताकि जब उनको कोई ताकत दिया जाए या कोई पोजीशन दिया जाए तब वो अपने अहंकार में आकर के कुछ गड़बड़ न कर बैठे. So all this comes from teaching and understanding Srila Prabhupada's books properly. और ये सब आएगा जब हम प्रभुपाद जी की किताबों को अच्छे से पढ़ेंगे और उसका अध्ययन करेंगे. Everything is there. सब कुछ लिखा हुआ है इसमें. So it's a little late. I know there may be some more questions, but I don't know. तो समय हो गया है. हाँ? एक कमेंट देना चाहते हैं प्रभु जी. Comment. Okay, here's a comment. Thank you, Maharaj, for nice lecture and class and clearing some points about the Varnashram Dharma practice. I think we have the form in Hungary
the Krishna Lila form and the one in Brazil, they are working on those kind of concepts. Varnashram is being practiced by within the ISKCON society on those two forms. That's my understanding. Well, wonderful. प्रभु जी बता रहे हैं कि हंगरी और ब्राजील में ये हमारे इस्कॉन सोसाइटी बहुत ही बड़े रूप में ये वर्णाश्रम धर्म पे काम कर रहे हैं अभी प्रस्तुत के समय में. Rebo. So let us thank. So I think we should stop here. It's getting a little late, isn't it? You're the leader. No, you're in charge. Okay. हरे कृष्णा. सो आइए, would you want to add something? तो आइए धन्यवाद देंगे हम परम पूज्य गुरु प्रसाद स्वामी महाराज जी का इतने सुंदर शब्दों में भगवान राम की लीला के साथ जो बहुत एसेंशियल टीचिंग्स है प्रभुपाद जी की, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से बताया. तो एक बार महामंत्र बोल के उनका धन्यवाद देंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. परम पूज्य गुरु प्रसाद स्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे.